आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग भूत, प्रेत, पिशाच और दुष्ट आत्माएँ और ये जो डायन है, चुड़ैल है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक गहरा अध्ययन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को इन सारी बातों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज तक जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी जानते हैं, उतना गहराई से नहीं जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तारित रीति से समझा सकूँ कि ये क्या है और इनका काम क्या है और इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, किस तरह से अपने काम को करते हैं, और मसीही लोगों को इनके विषय में क्या करना चाहिए। हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को इनके विषय में क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इन चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को या इन सारी जो बातें मैंने आपको बताई, चाहे वो चुड़ैल हो गई, चाहे भूत प्रेत हो गई, चाहे पिशाच हो गए, चाहे चुड़ैल हो गए, चाहे डायन हो गए, चाहे दुष्ट आत्मा हो गए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है कि ये क्या नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझिए कि इनका कोई शरीर नहीं होता है, ना इनका कोई आकार होता है, और ना ही इनकी कोई आकृति होती है, और ना ही कोई चित्र होता है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए कि ये लोग क्या नहीं है। ये किसी प्रकार के कोई शारीरिक प्राणी नहीं है, इनका कोई शरीर नहीं होता है, इनका कोई चित्र नहीं होता, इनका कोई आकार नहीं होता है। अब जैसा कि अक्सर अगर हम भूत प्रेतों की बात ले लें, या पिशाच की बात ले लें, या डायन या चुड़ैल की बात ले लें, तो हम लोग टेलीविज़न्स में देखते हैं इन सारी चीज़ों के एक आकार दिखाई जाती है, एक चित्र हमको दिखाया जाता है, उनकी एक कला हमको दिखाई जाती है। तो ये जो चित्र हमको, चाहे वो टेलीविज़न पर देखने को मिलते हो, चाहे तस्वीरों में देखने को मिलते हो, इन सारी चीज़ों के, वो सिर्फ कल्पना मात्र है। ठीक है, इन चीज़ों का कोई भी आकार नहीं होता है। हम लोग देखते हैं जब भी, अगर आप लोग भूत प्रेत या पिशाच या डायन अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी आकृतियाँ देखने को मिल जाएगी उसके संबंध में, और अलग अलग चित्रों से उनको बताया जाता है कि भूत प्रेत ऐसे दिखते हैं, डायन ऐसी दिखती है, चुड़ैल ऐसी दिखती है, पिशाच ऐसे दिखते हैं, जिन ऐसे दिखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के जो आकार है, जो चित्र है ना, जो दिखाए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न्स पे हो, चाहे तस्वीरों में हो, ये सारी चीज़ें काल्पनिक है ना। इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। तो ये चीज़ सबसे पहले हमको समझना है कि ये क्या नहीं है। ठीक है, तो ये कोई शारीरिक प्राणी नहीं है। ठीक है, इनका ना कोई शरीर होता है, ना कोई आकार होता है ना। जैसे आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि इस प्रकार के चित्र लोगों के द्वारा बताए जाते हैं जो कि काल्पनिक है ना। या तो सर पे सिंह होंगे, है ना, या तो उनकी पूंछ होगी, या उनके बड़े बड़े दांत होंगे, या उनका चेहरा बहुत ही भयानक होगा। तो ये सारे चित्र जो बताए जाते हैं टेलीविज़न्स पे और दूसरी जगहों पर, तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ काल्पनिक है, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब एक और चीज़ हमको इसमें समझना है कि अब लोगों के द्वारा इनको क्या समझा जाता है, या लोगों के द्वारा इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ हमने समझ ली कि ये क्या नहीं है। अब दूसरी चीज़ हमको ये समझना है इनके संबंध में कि लोगों के द्वारा इनको क्या समझा जाता है, लोग इसको क्या समझते हैं। भूत प्रेत के विषय में अगर हम लोग देखें तो भूत प्रेत को मृतकों की आत्मा कहा जाता है। वो लोग जो मर जाते हैं, और कहा जाता है कि जिनकी आत्माएं जो भटकती है ना, जो उनके प्रियजन होते हैं, अर्थात मृतकों की आत्माएं, और वो आत्माएं होती है जिनकी इस संसार में जीवित रहते हुए कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। हम लोग कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति मर गया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसकी यह आत्मा मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। तो जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी, तब तक वो उसकी आत्मा इस संसार में भटकती रहेगी। तो भूत प्रेत ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जो कि इस संसार में भटकती है। ये लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भूत प्रेत ऐसी आत्माओं को कहते हैं जो मुक्ति नहीं पाती है, जो इस संसार से मुक्ति नहीं पाती है, और इस संसार में इधर उधर भटकती रहती है।
कुछ ऐसी आत्माएं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंट में, किसी प्राकृतिक आपदा में जिनकी मृत्यु हो जाती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई इच्छा रहती है और वो पूरी नहीं होती है, और वो इच्छा पूरी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और इस संसार में भटक रहे। तो भूत प्रेत ऐसे लोगों को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो पिशाच है, जिन पिशाचों के बारे में आपने सुना होगा, पिशाच ऐसे मतलब पिशाच ऐसे आत्माओं को कहा जाता है जो खून पीती है। ठीक है। और पिशाच को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे साइबेरिया में वेम्पायर कहते हैं। वेम्पायर आप लोगों ने देखे होंगे, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है। ड्रैकुला है ना, जिसे कहते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो लोगों का खून चूसते हैं। तो एक तस्वीर लोगों ने काल्पनिक रीति से उनके लोगों के मनों में बिठा दी है पिशाच के रूप में, कि वो लोगों का खून पीता है। उसे ड्रैकुला भी कहा जाता है साइबेरिया में, और ग्रीस में उसे राइकोकोलस ये कहा जाता है ग्रीस में, और रोमानिया में इसको स्ट्रोगोई कहा जाता है। इनका चित्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये काल्पनिक तस्वीर है जो लोगों के द्वारा पिशाचों की बनाई गई है, और इनको खून चूसने वाले दैत्य कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं चुड़ैल पर। चुड़ैल ये उन महिलाओं से बनती है जो प्रसव के समय मर जाती है। ठीक है। चुड़ैल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये उन महिलाओं से बनती है चुड़ैल जो प्रसव के समय मर जाती है, अर्थात जो प्रसव के समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, बच्चे को जन्म देते समय जो इस दुनिया से चली जाती है, ये मर जाती है बच्चे को जन्म देते समय, ऐसी महिलाओं को चुड़ैल कहा जाता है लोगों के अनुसार। और चुड़ैलों की पहचान जो है अक्सर उल्टे पैरों से होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि चुड़ैल जो है उनके पैर उल्टे होते हैं, मतलब उनका जो पंजा है, जो सामने वाला जो हिस्सा है, वो पलटा हुआ रहता है, पीछे होते हैं। ठीक है। तो चुड़ैलों की पहचान इस प्रकार से बताई जाती है। उसके बाद आते हैं डायन के ऊपर। तो डायन ऐसी महिलाओं को कहा जाता है जो तंत्र विद्या से किसी को अपने वश में कर लेती है। ऐसे लोगों को डायन, ऐसी महिलाओं को डायन कहा जाता था। और 18 सेंचुरी में अपने भारत में ये बहुत प्रसिद्ध थे, विशेषकर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ऐसी मान्यताएं थी कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो तंत्र विद्या से बच्चों को मार डालती है और उनका कुछ कुछ करती है। तो कई लोगों को डायन समझकर, हमारे भारत में ही, भारत के इतिहास में ही और विश्व में कई जगहों पर कई महिलाओं को डायन समझकर मारा गया है। ठीक है। आप लोग इतिहास पढ़ सकते हैं। तो कई महिलाओं को डायन समझ के मारा भी गया, उनको मृत्यु की सजा भी दी गई है सिर्फ डायन समझकर। और डायन शब्द के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी है, और बहुत सारे प्रोग्राम भी बने हैं। आप लोग देखते हो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो डायन ऐसी महिलाओं को बताया जाता है जो तंत्र विद्या करके किसी को अपने वश में कर लेती है, किसी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। और पुराने समय में ऐसी मान्यता थी कि यही डायन जो होती है वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तंत्र विद्या से मार सकती है। और आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ऐसी लेडीज़ होती है जिनके हाथ में एक पुतला होता है, और वो उस पुतले को ऐसा कुछ, अगर कुछ चीज़ चुभती है, अगर उस चीज़ को, उस पुतले के अंदर अगर कुछ वो डालेगी, तो जिस भी व्यक्ति को उसने कंट्रोल किया है, जिस भी व्यक्ति का उसने पुतला बनाया है, उस व्यक्ति को वो चीज़ चुभेगी। ठीक है। तो उस चीज़ का काम जो है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जाता है डायन के अंदर, जो तंत्र विद्या से किसी को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु भी वो करा सकती है तंत्र विद्या से। और जो जिन्न होते हैं, जिन्न के लिए जो अरबी भाषा का शब्द है वो लिया गया है जिन्न के लिए, जिसका मतलब होता है जिन्न, जिन्नात या जिनी। हम लोग जिनी से, ये जिनी शब्द जो है वो बहुत मशहूर है जिन्न के लिए। और जिन्न को कहा जाता है कि उसे एक बर्तन में बंद करके रखा जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की बोतल हो, चाहे दूसरा और कोई भी चीज़ हो, है ना। अलादीन का चिराग आप लोगों ने देखा ही होगा टीवी पर। अलादीन के चिराग से जो जिन्न निकलता है, उसी जिन्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जिसे जिनी भी कहते हैं। तो वो जो जिन्न होता है या जिन्नात होता है या जिनी होता है, वो भी अंधकार की शक्तियों का एक व्यक्तित्व है। ठीक है। और लोगों के अनुसार उसे किसी बोतल में बांध कर रखा जाता है, और जिसके पास वो बोतल होती है, हम लोग देखते हैं कहानियों में, जिसके पास वो बोतल होती है वो उस बोतल को घिसता है, जिन्न निकलता है, फिर उससे वो उसकी जो मुरादें होती है ना, वो 3 मुरादें पूरा करता है। तो वो सब चीज़ें सब काल्पनिक बातें हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। लेकिन जिन्न वही होता है जो किसी बोतल के अंदर कैद होता है, और उस बोतल के अंदर उसकी सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने ही का काम करता है। तो जिन्न, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे डायन हो, चाहे जिन्न हो।
तो ये लोगों के प्रकार कही जाने वाली है, लोगों की ओर से इनको ये अलग अलग रूप उनको दिए गए, अलग अलग आकार उनको दिए गए, अलग अलग रूप से उनको देखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब बाइबल इसके बारे में हमको क्या बताती है, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बाइबल के अनुसार, अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, बाइबल हमको इसके विषय में इस प्रकार से बताती है कि ये एक आत्मिक प्राणी है, इनका कोई आकार नहीं होता, इनका कोई शरीर नहीं होता, इनका कोई चित्र नहीं होता है। ठीक है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। समझिए आप लोग, इन भूत प्रेतों को, पिशाचों को, चुड़ैल को, जिन्न को, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अंधकार की शक्तियों में, उन लोगों को हम लोग कभी भी देख नहीं सकते। अब टीवी में जो भी तस्वीरें दिखाई जाती है आपको इन सारी चीज़ों की, ये सब कल्पना मात्र है, लोगों की सिर्फ कल्पना के अनुसार उन्होंने एक तस्वीर बनाई और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, विशेष रीति से मनोरंजन के लिए। और हम सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले कि टेलीविज़न इस दुनिया में आते, इससे पहले लोगों को ख्याल भी नहीं था कि कोई पिशाच कैसा दिखता, कोई चुड़ैल कैसी दिखती और कोई क्या कैसा दिखता है। ये सब एक कल्पना है। ठीक है, और कल्पना ने वो चित्र दिए हैं लोगों को। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का कोई आकार नहीं होता है। एक वचन हम लोग देखते हैं लूका के सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और उसके 39 वचन में, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर यह कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को दिखाई दिए, जब चेलों पर प्रकट हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझे छूकर देखो, है ना, कि मैं वही हूँ कि नहीं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर यह कहा था कि मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा तुम मुझ में देखते हो। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता है जैसा कि हम लोग समझते हैं, लेकिन आत्मा का कोई हड्डी कोई मांस नहीं होता, उनका कोई शरीर ही नहीं होता है, वो एक आत्मिक प्राणी होता है। उनमें सोचने की शक्ति होती है, उसमें समझने की शक्ति होती है, उनमें महसूस करने की शक्ति है। जो भी एक मानवीय शरीर के अंदर जो भी भावनाएं होती है, जो भी इंद्रियां होती है, वो सारी चीज़ें उन दुष्टात्माओं के अंदर होती है, लेकिन उनका कोई शारीरिक, उनका कोई शरीर नहीं होता है। ठीक है, उनकी कोई देह नहीं होती है, वो आत्मिक प्राणी है जो दिखाई नहीं देते हैं। अब ये कौन है? ठीक है, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये कौन है? वास्तविकता में ये सारी जो बातें, जो सारे नाम उनको दिए गए हैं, चाहे पिशाच हो, चुड़ैल हो, दुष्टात्मा हो, भूत प्रेत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा दिए गए। ठीक है, बाइबल में अगर हम लोग देखें तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो दूत है जो स्वर्ग से गिराए गए थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 12 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना रूप, वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। समझिएगा, वो सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जब परमेश्वर के समक्ष उस दूत ने, जिसका नाम लूसीफर था, उसने जब विद्रोह किया, जब परमेश्वर के सम्मुख वो घमंड से भर गया, तो परमेश्वर ने उसे भूमि पर गिरा दिया। और यही नहीं, वो लूसीफर ही इस भूमि पर नहीं गिराया गया, उसके साथ साथ जितने दूतों ने उस लूसीफर का समर्थन दिया और जितने लोग उसके पक्ष में हो गए थे, उन सारे दूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया। ठीक है, अब जब वो भूमि पर गिराए गए तो उनका कोई शारीरिक देह नहीं थी, वो आत्मिक रूप से इस पृथ्वी पर गिराए गए। ठीक है, शैतान भी आत्मिक रूप से इस पृथ्वी पर गिराया गया, उसका भी कोई शरीर नहीं है, और उसके जो दूत थे उनका भी कोई शरीर नहीं है जो इस पृथ्वी पर गिराए गए थे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये शैतान के साथ गिराए गए दूत है ना, जो इस पृथ्वी पर गिराए गए परमेश्वर के द्वारा। जब शैतान ने विद्रोह किया, लूसीफर ने विद्रोह किया, और जब परमेश्वर के सम्मुख से वो निकाल दिया गया, पृथ्वी पर फेंक दिया गया, उसके साथ वो दूत भी गिराए गए। और वही दूत जो है इस दुनिया में दुष्टात्माएं बनकर फिरते रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग समझिए कि शैतान जो है वो सर्वसिद्ध नहीं है, और ना ही वो सर्वोपरि से मतलब है कि वो सभी जगह पर नहीं रह सकता। ठीक है,
वो सभी जगह पर उपस्थित नहीं रह सकता। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सभी जगह पर उपस्थित रहे। जैसे हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर की आंखें सब जगहों पर लगी रहती है, वैसा शैतान के साथ नहीं है। शैतान एक ही जगह पर उपस्थित रह सकता है और उस तक सारी खबरें पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सारी दुष्ट आत्माएं करती है। ये उसका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये सारी दुष्ट आत्माएं जो भूमि पर शैतान के साथ गिराई गई थी, ये सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, ये शैतान का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और यही जो दुष्ट आत्माएं हैं, सारी बातें, लोगों की सारी बातें शैतान को बताने का काम करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग इस चीज़ को समझिए कि अभी इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या नहीं है और ये क्या है और कौन है। अब इनके कामों को हमें समझना जरूरी है कि ये लोग क्या काम करते हैं। हम विश्वासियों के जीवन में इनका क्या काम रहता है, लोगों के जीवन में इनका क्या काम रहता है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझिए दोस्तों कि शैतान ने, है ना, हमारी दुनिया के बाहर, मतलब इसी दुनिया में एक और दुनिया बनाई है। ठीक है, अब वो दुनिया जो हमको अपनी आंखों से दिखाई देती है, ठीक है, तो ये हमको अपनी दुनिया लगती है। लेकिन शैतान की दुनिया जो है वो हमारी आंखों से अदृश्य है। उसकी दुनिया को हम नहीं देख सकते। उसकी आत्माएं हर जगह पर उपस्थित रहती है। उसने इसी दुनिया में अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है। ठीक है, और वो अपनी उस दुनिया में काम करता है। अदृश्य रूप से हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके काम इस दुनिया में होते रहते हैं। तो उसके कौन कौन से काम है जो इस दुनिया में होते हैं? सबसे पहला, मैं 3 प्रमुख कार्य उसके बताऊंगा जो वो इस संसार में करता है। सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है शैतान का, वो है लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का। ठीक है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का, लोगों को भरमाने का और उन्हें परमेश्वर से दूर करने का, ये जो महत्वपूर्ण कार्य है वो शैतान के द्वारा किया जाता है। अब भ्रम कैसे पैदा करता है? अब शैतान का काम है लोगों को परमेश्वर से दूर करना। ठीक है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करके उन्हें परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर के बारे में जानने से लोगों को रोकना, ये शैतान का काम है। अब इसे वो कैसे करता है, इसको आप लोग समझिएगा। शैतान क्या करता है, लोगों के मन में कई सारे सवाल उठाता है, सवाल पैदा करता है। जैसा उसने अदन के बगीचे में हवा के मन में सवाल पैदा किया था। ठीक है, कि परमेश्वर ने तो तुमसे कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार की जो सवाल है शैतान लोगों के मन में पैदा करता है, ताकि परमेश्वर के विषय लोगों के मन में शंका आए, परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में लोगों के मन में शक आए कि परमेश्वर है भी कि नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार का भ्रम का जाल शैतान ने इस दुनिया में फैलाकर रखा है ताकि लोग परमेश्वर को न जान पाए। उसमें एक और चीज़ ये भी है दोस्तों कि शैतान के ही द्वारा इस बात को उपजाया गया था, इस बात का भ्रम फैलाया गया था दुनिया में कि जो मनुष्य है उसका जो अस्तित्व है वो विकासवाद के द्वारा आया। ठीक है, एक कोशिका से एक मनुष्य बना और उसी कोशिका से सारी पृथ्वी की जो भी जीवधारी हम लोग देखते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जो भी चीज़, जितने भी क्रिएचर हम लोग देखते हैं वो सिर्फ एक कोशिका के द्वारा अस्तित्व में आए। ठीक है, और मनुष्य भी जो है वो विकासवाद का ही परिणाम है, अर्थात वो बंदर से मनुष्य बना। ठीक है, लेकिन बाइबल हमको क्या बताती है कि इन सारी चीज़ों को रचने वाला कोई है और उसे किसी के द्वारा बनाया गया है। कोशिका के द्वारा कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, उन सारी चीज़ों को रचा गया है। यह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको सीखने को मिलता है। लेकिन शैतान के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि मनुष्य जो है वो एक कोशिका से बना है ना, और वो कोशिका धीरे धीरे विकसित हुई और विकसित होते होते हुए बंदर बनी, बंदर से फिर मनुष्य बना। तो ये एक भ्रम है जो लोगों के द्वारा, शैतान के द्वारा लोगों के मन में डाला गया। और डार्विन का सिद्धांत इसे हम लोग कहते हैं, जो 1858 में आया था। और कई लोग आज के समय में भी कई लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, इसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन हमने भी स्कूल में वो चीज़ पढ़ी है। ठीक है, और जब हम लोग बाइबल पढ़ते थे तो हम भी असमंजस में पड़ जाते थे कि विज्ञान सही है या परमेश्वर का वचन सही है। लेकिन हम जो मसीह विश्वासी लोग हैं, हमको ये चीज़ समझना है कि बाइबल ही सच है। बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, हम मनुष्य को बनाया है, तो परमेश्वर का वचन सत्य है। विज्ञान, जो भी बात जो शैतान के द्वारा विज्ञान में फैलाई गई है वो एक भ्रम है, उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है। और ये चीज़ शैतान ने इसलिए डाली ताकि लोगों को परमेश्वर से दूर कर दे। दूसरा एक और भ्रम जो शैतान लोगों के मन में डालता है वो है एलियंस के लिए, एलियंस के प्रति। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पे बहुत सारी ऐसी फिल्म्स है, बहुत सारी ऐसी टेलीविज़न सीरीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते हैं। और
उससे हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि हो सकता है कि एलियंस हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा उन सारी मूवीज़ को, तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि यार एलियंस हो सकते हैं, हमारी दुनिया के अलावा भी कहीं और दुनिया हो सकती है, कोई और पृथ्वी हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है ना, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी बहुत बड़ी है। और हमारी पृथ्वी एक छोटा सा एक ग्रह है ना। सूर्य भी एक छोटा सा एक तारे के समान है पूरी गैलेक्सी में, और सूर्य के समान बहुत सारे तारे हैं, हमारी पृथ्वी के समान भी बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो लोगों के मन में शैतान ने क्या भ्रम डाला है कि हमारी पृथ्वी के समान भी और कोई पृथ्वी है जहाँ पर जीवन संभव है, लेकिन बाइबल इसका पूरी तरह से खंडन करती है। पृथ्वी के अलावा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ पृथ्वी ही, पूरी गैलेक्सी में सिर्फ पृथ्वी ही है जिसे परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, और जिसमें जीवन संभव है, जिसमें जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भ्रम फैलाया गया वो भी शैतान की उपज है, ताकि लोग इसी चीज़ में खो जाए, एलियंस के और दूसरी पृथ्वी की चीज़ों में खो जाए, और परमेश्वर की तरफ से उनका ध्यान भटक जाए। ठीक है, तो इसी भ्रम से, इसी बात को लाकर लोगों के मन में शैतान ने कई लोगों को परमेश्वर से दूर भी किया है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं वो इस बात का खंडन भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हैं जो विज्ञान में हैं, जो शैतान ने लोगों के मन में डाले हैं, और यही काम है शैतान का। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा 12 अध्याय और उसके 9 वचन में कि शैतान क्या है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये उसका काम है, लोगों को भरमाना। ये उसका काम है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, लोगों के मन में शक पैदा करना परमेश्वर के अस्तित्व के प्रति, और किसी हद तक वो इस काम में सफल भी हो जाता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उन लोगों के मन में वो सफलता से अपने काम को कर देता है। ठीक है, तो शैतान भरमाने वाला है, और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है शैतान का, लोगों के मन में भ्रम पैदा करके लोगों को परमेश्वर से दूर करना। और ये जो सारा काम है, इन सारे कामों को करने की जो जिम्मेदारी है वो दुष्ट आत्माओं की है। ठीक है, ये सारी दुष्ट आत्माएं पूरी दुनिया में इधर उधर फिर के लोगों के मन में इस प्रकार के भ्रम को पैदा करती। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है जो शैतान और उसकी सेना के द्वारा किया जाता है, वो है परमेश्वर की इच्छा को असफल बनाने के कार्य में लगे रहना। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। ठीक है, और ध्यान रखें कि शैतान ने परमेश्वर की इसी योजना को असफल बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने भी 3 प्रकार की परीक्षाएं रखी। ठीक है, ताकि अगर प्रभु यीशु मसीह उन तीनों में से किसी भी परीक्षा में अगर गिर जाते, हालांकि नहीं गिरते, लेकिन शैतान ने पूरी कोशिश किया कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रलोभन ऐसे रखे कि शैतान पूरी कोशिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह उनमें से किसी एक में गिर जाए, और मनुष्य जाति की जो उद्धार की योजना परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई है उसको विफल कर दे। तो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसे असफल बनाने के काम में शैतान जो है पुरजोर कोशिश लगाता है, पूरी कोशिश करता है कि परमेश्वर की इच्छा को इस दुनिया में सफल ना होने दे। मनुष्य के उद्धार की जो योजना है परमेश्वर की, लोगों को बचाने की, लोगों के पापों से मन को फिराने की, लोगों के पश्चाताप करने की, लोगों को नया जन्म देने की जो परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना को असफल बनाने के लिए शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है, और कई हद तक उसमें सफल भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है जो शैतान और उसकी सेना के द्वारा किया जाता है, इन सारी चीज़ों के द्वारा किया जाता है, वो है लोगों को परेशान करना, लोगों को बर्बाद करना। ठीक है, आप लोगों ने बाइबल में कई ऐसे उदाहरण पढ़े होंगे जिनमें हम लोग देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। ठीक है, बहुत सारे भीड़ की भीड़ लोगों की प्रभु यीशु मसीह के सामने ला दी जाती थी, और प्रभु यीशु मसीह उन हर एक में से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें कि वो जो दुष्ट आत्मा है लोगों के अंदर घुसकर उनको परेशान करती थी, उनको बीमारियों से ग्रसित कर देती थी। किसी को कुबड़ था, हम लोग देखते हैं लूका के सुसमाचार के 13 अध्याय में और उसके 16 वचन में, जहाँ पर एक लेडी है जिसको 18 वर्ष से कुबड़ निकला हुआ था, दुर्बल करने वाली आत्मा उसके अंदर समाई हुई थी, और उसने उसके शरीर पर कुबड़ लेकर आया था। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है जिसके अंदर गूंगी और बहरी करने वाली आत्मा समाई हुई थी, मतलब उस दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति के लड़के को गूंगा और बहरा भी कर दिया था।
एक और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर आया था, जिसको वो जो दुष्ट आत्मा थी वो भूमि पर पटक देती थी, मतलब वो मिर्गी उसको लाती थी और भूमि पर उसे पटक कर उसको मरोड़ खिलाती थी। वो दुष्ट आत्मा के द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ हम गिरासेनियों के प्रदेश के उन व्यक्तियों को देखते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी और जिनका चित्त ठिकाने पर नहीं था। वो बिना कपड़ों के इधर उधर घूमते रहते थे, उनके शरीर को घाव से वो करते थे, है ना, और उनको साकलों में भी बांध दिया जाता था, तो वो साकल तोड़ ताड़ के भाग जाते थे। मतलब उनके मानसिक विकृति कर देती है, मस्तिष्क को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। तो शैतान का ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो शैतान मनुष्यों के जीवन में करता है, वो ये है कि शैतान को मनुष्य को बर्बाद करना। मनुष्य को किस तरह से बर्बाद करना, चाहे बीमारी के द्वारा हो, चाहे मानसिक विकृति के द्वारा हो, चाहे और भी किसी के द्वारा हो। शैतान का काम है मनुष्य को पूरी तरीके से बर्बाद करना, परमेश्वर के अनुग्रह से लोगों को दूर करना, ताकि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई लोगों तक ना पहुंचे और लोग इसी तरह से दुनिया में नाश हो जाए। ठीक है, तो ये सारे काम हैं जो शैतान के द्वारा इस दुनिया में किए जाते हैं, शैतान और इसकी सेनाओं के द्वारा इस दुनिया में किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो कहते हैं, ठीक है, कि मैंने अपने किसी प्रियजन की आत्मा को देखा, मैंने अपनी दादी की आत्मा को, अपनी नानी की, अपनी माँ की, है ना, या अपने पापा की, अपने परदादा की, तो ये चीज़ें जो अब हम बोलते हैं कि हमने इसकी आत्मा को देखा, ठीक है, तो ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने किसी भी प्रियजन की आत्मा को देखें। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस विषय को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या समझाती है। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस विषय को आप लोग समझना चाहते हैं गंभीरता से, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आप लोगों को समझा सके कि ये जितनी भी चीज़ें हमको दिखती है, जो अलग अलग रूपों में जो आत्माएं हमको दिखती है, चाहे हमको कभी अपनी नानी की आत्मा दिख जाती है, हमको कभी परदादी की, कभी दादी की, कभी दादा की, कभी अपने मरे हुए पापा की, है ना, कभी मरे हुए बच्चे की, तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती है, वो क्या है और परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमको क्या सिखाता है, इस चीज़ को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस चीज़ से आप लोग ये समझ गए होंगे कि भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, जिन्न और जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनका कोई शरीर नहीं होता है। ठीक है, जो भी चित्र, जो भी इमेज दिखती है, ये सिर्फ कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वचन हमको बताता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ दुष्ट आत्माएं हैं, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये वो दूत है जो लूसीफर के साथ पृथ्वी पर गिराए गए थे। इनके कामों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि ये क्या क्या काम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोग अध्ययन कर सकें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल आपके मन में हैं, उन सारे सवालों के जवाब परमेश्वर के वचन से आप लोगों के सामने मैं लेकर आ सकूँ। इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।